सभी पदार्थों की ओर से आसक्ति, अनुरक्ति, आस्था, ममता आदिकों को धीरे धीरे कमजोर कर भगवान के मंगलमय नाम की ओर जोड़ना ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। इसका सदा हम मानवों को ध्यान रखना चाहिए। प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित नाम भगवान की शरण लेने की। श्री परमहंस भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर नंद नंदन के अभिन्न अवतार श्री सुखदेव जी महामुनिंद्र ने राजर्षि सप्तम श्रुत्र श्रेष्ठ अभिमन्यु के लाडले लाल उत्तरा के कुमार श्री परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहा कि राजन, तुम बहुत ही बड़े भाग्यशाली हो। अंत समय में ऋषि कुमार के द्वारा तुम्हें अज्ञात हो गया कि 7वें दिन हम यहाँ से पदार्पण कर जाएंगे। यहाँ से जाने से पहले जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ आए थे, हमें यहाँ भेजे गए थे, उस लक्ष्य तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसका मूल्यांकन स्वयं कर्ता को करना पड़ता है। तो आप इतने बड़े भाग्यशाली हो जब आप अपनी मां श्रीमती उत्तरा के गर्भ में थे। द्रोणी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा संदग्ध हो जाने के बाद आपकी मां के द्वारा प्रार्थित नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम सर्वेश्वर श्री कृष्ण का वहां पदार्पण हुआ। आपने सोचा, देखा, परम पतिव्रता अपने बालक की रक्षा करने के लिए मांग की थी। मुझे विचार विमर्श करने में विलंब हुआ, तब तो यहाँ कुछ अनहोनी हो गई। यह सूचना, यह खबर जब परम पतिव्रता शिरोभूषणा श्रीमती उत्तरा जी को प्राप्त होती, तो मैं कर्तुम अकर्तुम था कर्तुम समर्थ होने के बावजूद भी पतिव्रता उत्तरा जी हमें जलाकर सुहा कर देती। पतिव्रता महिला में, पतिव्रता माता में जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है। ऐसा समझकर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने आपकी मां के उदर में प्रवेश कर, आप तो जलकर स्वाहा हो गए थे, लेकिन आपका रूप स्वयं धारण किया। इसीलिए आप स्वयं भगवान सर्वेश्वर के अभिन्न अवतार हैं। केवल लोगों को लिए एक राह, एक मार्ग, एक विधि, एक सरणी प्रस्तुत करने जा रहे हो परीक्षित। इस प्रकार से चलोगे तो मरना नहीं पड़ेगा, सदा सदा के लिए तुम भगवान के नित्य सानिध्य में ही विराजमान रहो। इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय, साधन, पीछी सरणी मार्ग कौन सा है, सो बता रहा हूं, सुनो। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छता मोकुतो भयम योगिनाम निर्निर्णीतम हरिर्नामानि कीर्तनम। राजन, अनंत ब्रह्मांड की अनंत राज्य लक्ष्मी किसी एक को प्राप्त हो जाए, किसी एक को मिल जाए,
कितना सुख मिलेगा उसको? अरे 10, 20, 25 लाख आपको प्राप्त हो जाता है। 10, 5 नौकर चाकर मिल जाते हैं, फूले नहीं समाते। अनंत ब्रह्मांड की राजलक्ष्मी का मालिक हो गया एक, सुख सुविधा के सागर में गोता खाने लगा। गोता खाता खाता सुख भोगता भोगता आनंद प्राप्त करता करता उबास आ गई, वैराग आ गया। तो क्या करना चाहिए? श्री परमहंस जी कहते हैं, अर्थात श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, हरे नाम कीर्तन बहुत सुख प्राप्त हो, क्या करो? नाम का कीर्तन करो, नाम का जप करो, नाम का स्मरण करो, नाम का ध्यान करो। एक महात्मा सिद्ध संत थे, जंगल में रहा करते थे। एक आपके समान साधक उनके पास पहुंचा, दंडवत प्रणामांतर। महात्मा ने पूछा, बताओ साधक कैसे, कहां से आए? भगवान, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी शरण में आए हैं। हमको यहाँ क्यों भेजा गया, हम किस लिए आए, और हम कैसे आए, इसको कुछ नहीं समझते हैं। अब हमको क्या करना चाहिए सो बताइए। एक श्री सिद्ध महात्मा साधक से कहते हैं, साधक सुनो, तुमको जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यहाँ भेजा गया है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। संसार अनित्य है, स्वप्न के समान ये समझने के लिए यहाँ भेजा गया है। जितनी सुख सुविधाएं हैं धरातल पर, अनंत ब्रह्मांड में जितनी सुख सुविधाएं हैं क्षण भंगुर है, नाशवान है। तो भगवान क्या करें? नाम की शरण लो, नाम की शरण लो, नाम की शरण लो। देखो साधक, 1,00,000 चारों वेदों में मंत्र हैं, चारों वेदों के 1,00,000 मंत्र नाम भगवान की ही व्याख्या है, नाम भगवान का ही भाष्य है। वो इतना ही नहीं, नाम भगवान का ही भाष्य, नाम भगवान का ही विस्तृत व्याख्यान, नाम भगवान का ही विस्तृत व्याख्यान 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत है। इतना ही नहीं साधक, सुन लो कान खोलकर, 18 पुराण भी, समस्त स्मृतियां भी, समस्त शास्त्र नाम भगवान की व्याख्या करते हैं, नाम भगवान का ही निरूपण करते हैं। इसीलिए नाम का स्मरण करो, नाम का चिंतन करो, नाम का भजन करो, नाम का जाप करो, सदा सदा के लिए आना जाना छूट जाएगा। और परमाराधित जगत अभिनन्योत्व कारण कारण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य तुझे सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगा। बस नाम को पकड़ लो। देखो धर्म ग्रंथों में आया है, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को, राजन अश्नातः सर्वतीर्थानि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम येन संकीर्तितो हरि। जिस साधक ने, बूढ़ा है, बालक है, जवान है, ब्राह्मण क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, आदिवासी है, जमन है, किरात हूनांद्र पुलिंद्र पुलगता आविर कंका जवना खसाव्य जिन्नेचे पापा जत्पात्रया तस्मै नमस्यन्ति प्रविश्वे नमः। किरात है, हून है, जवन है, किसी भी जाति बिरादरी का क्यों नहीं है, जिसने नाम की शरण ले ली, जानकर या अनजानकर, उसका कल्याण होकर के रहेगा। बताते हैं श्री श्री
स्वनाम धन साकेत वाच श्री श्री राम सुखदास जी महाराज करते हैं। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव मंतव्य सम्यक। भगवान सर्वेश्वर गीतोपदेशक गीता जी में कहते हैं कि अर्जुन श्री राम सुखदास महाराज से व्याख्या करते हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन सावधान, चाहे कितना भी पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा क्रम हत्यारा राजा क्या राज क्यों न हो, जगत प्रसिद्ध पापी है। जैसे जगत प्रसिद्ध संत साधु राजा महाराजा शीर्षक होते हैं ना, उसी प्रकार कोई जगत प्रसिद्ध एक पापी है, दुराचारी है, उद्दंड है, दुरात्मा है। उसने निर्णय ले लिया हमको एकमात्र नाम की शरण लेनी है। अर्जुन साधु एवं संतव्य, उस जगत प्रसिद्ध पापी जिसने निर्णय ले लिया कि हमको नाम की शरण लेनी चाहिए, अनन्यता के साथ देवी दुर्गा होती चंडिकाली सूर्य शादी को का चक्कर छोड़कर एकमात्र निर्णित सिद्धांत अपना लिया, हमको केवल नाम को गले का हार बनाना है। आज से उसको देवताओं के द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा, मानवों के द्वारा, सबों के द्वारा साधु ही समझना चाहिए। क्यों? सम्यक अच्छी प्रकार से निर्णय कर लिया है और उसका चित्त दोलायमान नहीं है। गंगा जाऊं कि जमुना जाऊं कि कहाँ करूं क्या करूं कुछ नहीं। बताते हैं एक ब्रह्म हत्यारा था, उसने एक दो करते कराते 99 ब्राह्मणों की हत्या कर ली। 99 ब्रह्म हत्या का पाप उसके सर पर मरड़ा रहा था। संजोग से कहीं जा रहा था, एक महात्मा कथा के प्रसंग में कह रहे थे मानव शरीर किसी की माता या किसी के पिता के पूर्ण प्रताप से नहीं मिलता है। जब जीवात्मा के परम मित्र, परम सखा, परम दोस्त भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के हृदय में करुणा की बात आती है, जिसके लिए जगत बंधु गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, कपहू की कर करुणा नरदेही देत ईश बिनु हेत क्यों स्नेही। सबसे ज्यादा स्नेही, प्रेमी, शुभ चिंतक, कल्याण करने वाले हमारे आपके कौन? एकमात्र भगवान श्याम सुंदर। न आपकी माँ, न आपके पिता, न आपकी पति, न आपके पति, न लड़के बच्चे को परिवार, न अन्य न देवी देवता, ये सब के सब मृत्यु के गाल में सदा के सदा समझ आने वाले हैं। जो स्वयं मृत्यु के गाल में जाने वाले हैं, उससे आप अपनी रक्षा की ही मांग करके समय का दुरुपयोग तो करना है। जो स्वयं मरने वाले हैं उनसे अमरता की भीख मांगने वाला, तो उसकी बुद्धि का कितना बड़ा दिवालिया है। और जानता हुआ कि मेरे समान ये भी एक न एक दिन मरेंगे, उनके पीछे क्यों चक्कर काट रहा है? दुर्भाग्य। लेकिन अब क्या लीला भाई,
उसको महात्मा जी कह रहे थे, उसकी एकमात्र भगवान की शरण ले लेनी चाहिए। वैष्णवता स्वीकार कर भगवान के मंगलमय नाम को अनन्य भाव से स्वीकार करके भजन परायण हो जाना चाहिए। यह बात उस 99 ब्राह्मणों को मारने वाला के कान पहुंच गई। उसने सोचा मानव शरीर बहुत ही मूल्यवान है, इसकी कीमत ही नहीं है। ऐसे अमूल्य मानव शरीर प्राप्त कर मैंने यूं ही बर्बाद कर डाला। मैंने 99 ब्राह्मणों को मार डाला, मेरी क्या दुर्दशा होगी। घबराता हुआ वह नंगी तलवार म्यान में रख करके भगा भगा। बहुत बड़े मशहूर एक ब्राह्मण देवता थे, उनके चरणों में गिरे, रोने लगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा, भाई तुम कौन हो, परिचय दो। उनका मैं मेरा परिचय यही है, मैं बड़ा पापी दुराचारी हूं। मैंने जानबूझकर 99 ब्राह्मणों को मारा। लेकिन एक कथावृत्त में आ रहा था, मेरे कानों में एक बात पहुंच गई, यह मानव शरीर देव दुर्लभ है। भगवान सर्वेश्वर ने अनुकंपा करके, अनुग्रह करके, दया करके, कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया। उस मोक्ष प्राप्त करने वाला मानव शरीर के द्वारा मैंने 99 ब्राह्मणों को मार डाला। मेरा कल्याण कैसे होगा इसको? उनका आपका कल्याण नहीं होगा। सारे धर्मशास्त्र आपको बहिष्कार कर दिया। आपने जानबूझकर, अनजान बात अलग होती, जानबूझकर आपने एक कम 100 ब्राह्मणों को मार डाला। ब्रह्म हत्या आपके साथ नृत्य कर रही हैं, आपका कल्याण नरकों में भी नहीं होगा। अच्छा, आपका शास्त्र कहता है मेरा कल्याण नहीं होगा। नहीं, एक कम थी, मैं से तलवार निकाली, उस ब्राह्मण के सर को काट डाला। सत्य ब्रह्म घाती हो गया वो, लेकिन उसके दिमाग में फितूर घुस गया था महात्मा के वाक्यामृत के द्वारा, वह नहीं जा रही थी। उसने सोचा क्या करें, मेरा कल्याण कैसे होगा, क्या मैं यूं ही मर जाऊंगा। आनंद देखिए, वैतिमान अनन्य आप चेत दुराचार हो, जगत प्रसिद्ध दुराचारी बात सुना रहा। वह जा रहा था कहीं, सायंकाल की बेला थी, जंगल की ओर से 2-4 साधक आ रहे थे। जंगल में सिद्ध संत रहते, वयोवृद्ध महात्मा केवल नामामृत का रसास्वादन करते थे। उनके सानिध्य में जो जीव पहुंचता था, जो भक्त पहुंचता था, जो साधक पहुंचता था, उसको यही कहते थे, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम को अपने गले का हार बना, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। अलौकिक उपदेश को श्रवण करने के लिए 10-20 घंटा 2 घंटा लगाकर चले आते। उन साधकों के चेहरा से प्रसन्नता टपक रही थी। यह जो सत ब्रह्मघाती था, भाइयों कहां से आ रहे हो, तुम कौन हो? मैं बड़ा पातक, बड़ा पातकी हूं, मैं कल्याण कैसे मेरा होगा? इसका खोजी, बताओ मेरा कल्याण होगा? सीधे चले जाओ। हम महात्मा बैठे, हमारी सारी शंकाओं का समाधान करके अलौकिक मार्ग का निर्देश देंगे, तुम्हारा कल्याण। बड़ी प्रसन्नता के साथ गए महात्मा बैठकर, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे नाम का जाप कर रहे। उस साधक जो गया वो 100 ब्रह्मघाती, वह पहुंचता है, उनके तलवार हाथ में नीचे रख दिया, लक्ष्य आयुष्मान के चरण में गिरा।
रोने लगा। हे महात्मा, मैं बड़ा अपराधी हूं, मेरे समान पापी धरातल पर कोई दूसरा नहीं है। मैं स्वयं अपने मुख से आपके सामने वर्णन कर रहा हूं। तुम्हारा परिचय, अपना परिचय बताया। मैं अभी अभी आ रहा हूं एक ब्राह्मण की हत्या कर, बहुत बड़े विद्वान। मैंने उनसे पूछा, एक महात्मा जी ने कहा शरीर विहार मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमने 99 ब्राह्मणों की हत्या कर डाली, मेरा कल्याण कैसे हो बताओ। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा कल्याण होना ही नहीं है, धर्म ग्रंथों ने तुमको बहिष्कार कर दिया, नरकों में भी तेरा कल्याण नहीं होगा। मेरे मन में ऐसी ईर्ष्या चढ़ी, क्रोध आया, मियां से तलवार निकाल ब्राह्मण को मार डाला। हमने 100 ब्राह्मण की हत्या की है। हे महात्मा, उस साधक के यहाँ जा रहे, मैंने उनसे विनीत भाव से प्रार्थना की कि मेरा मुझ जैसा आतताई धरातल को दूसरा नहीं है, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, जाओ, एक महात्मा है, तुम्हारे कल्याण की राह बता देंगे। हे भगवान, हे संत सुलोभूषण, क्या मुझ जैसे पापी का कल्याण हो सकता है। महात्मा ने कहा, बद्री, अरे वो ब्रह्म हत्यारा, चिंता मत कर। पास आ पहुंच गए और कहा, कुछ मत कर, केवल जुगल नाम की शरण ले ले, तेरा कल्याण होकर। क्या माया जुगल नाम क्या होता है? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसको अपने गले का हार बना ले, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते जो भी तुम काम करो नाम लेते रहो। या निर्णय कर लो, शेष जीवन तुम्हारा टुकड़ा गया है राधे से, उसको नाम लेने में बिताएंगे। संकल्प कर लिया, संकल्प बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चलता है, नाम ले रहा है, नाम भी लेता जा रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है। जंगल से बाहर आया, जहाँ साधक मिले थे पहले, उस जगह पर जो है पहुंचा, इतनी दृढ़ता हो गई थी, वाह, नाम लेता लेता राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे करता हुआ आगे बढ़ रहा है कि ठोकर लगी, नीचे गिरा, शरीर छूटा। जय विजय नंद सुनंद 4 पार्षद आते हैं, विमान भगवान का लेकर इसको तो बिठा कर लिए चले जाते। आप चेत सुदुराचारो भजते माम निभाग साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। 100 ब्राह्मण की हत्या करने का निर्णित सिद्धांत कर लिया, हमको अब नाम ही लेना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? सिद्ध गुरुदेव ने हमसे बताया, अपने लोग रात्रि देवा न जाने क्या क्या नहीं करते, कितनी मालाओं का जाप करते हैं, लेकिन विश्वास का अभाव है, इसलिए चक्कर काटते हैं। मन का द्वंद नहीं जा रहा है। जब तक द्वंद का ह्रास नहीं होगा, द्वंद का दो हानि लाभ जीवन मरण की स्त्री पुरुष सुख दुख आदि का ह्रास नहीं होगा। ये कब होगा? होता है। कैसे होता है? नाम आश्रय ले लीजिए, धीरे धीरे आपके द्वारा नाम बहुत सारे काम करवाएंगे, लेकिन उससे आप अलग रहोगे। आपको इसका अहंकार ही नहीं होगा। नाम भगवान क्या कराते हैं वो जाने, उनका काम जाने। गीता में भगवान कहते हैं, अहंकार करता हूं, मैंने ये किया अहंकार के कारण ही आना जाना नहीं छूटता है। और अहंकार है प्राणी, हत्वा पे समान लोग निबद्धते, उसके द्वारा यदि बहुतों की हत्या हो गई है,
इसका अंग इसके पास नहीं है, उसका पाप पुण्य उसको नहीं लगेगा। ये भगवत वचन है, इसीलिए बिना नामाश्रय हुए काम नहीं चलने वाला है। श्री परमहंस जी कहते हैं, श्री परमहंस मान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इच्छताम अकुतो भयम, अकुतो भयम इच्छताम मानवानाम किम कर्तव्यम कीर्तन। यदि लड़का चाहिए तो नाम का भजन, नाम का कीर्तन करो। बच्चा चाहिए, नाम का कीर्तन करो। धन दौलत चाहिए, नाम का कीर्तन करो। धन दौलत नहीं चाहिए तो नाम का कीर्तन करो। पद प्रतिष्ठा विद्वता अधिक चाहिए तो नाम की शरण लो। यदि ये नहीं चाहिए तो नाम की शरण लो। क्या हो रही बात मोहन जी? कुछ चाहिए नाम का कीर्तन, कुछ नहीं चाहिए नाम का कीर्तन करो। यदि कुछ चाहिए तो दे देंगे, और कुछ नहीं चाहिए नाम का कीर्तन करते हो, नाम क्या करेंगे? नामी जुगल सरकार को लाकर आप सब विराजमान कर देंगे। इससे बढ़िया कोई बात है? अपचेत सुधरा जिसने नाम का कीर्तन हमेशा अच्छा वचा करना, नाम का भजन, नाम का ध्यान, भगवान नहीं, भगवान जिसके अंदर है, इसके अंदर नाम ही का, नाम का नाम ही है। जैसे मैंने कहा महात्मा जी के नाम से भुवनेश्वर मिश्र, वो समझ गए हम उसको अभी याद कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने कहा राधे कृष्ण नाम भगवान जुगल सरकार के जो है वो साकांक्ष हो जाते हैं। देखते हैं जिस साधक ने अंतरात्मा से मनसा वाचा करना मेरी शरण स्वीकार कर ली है, अब इसके अंतःकरण में किस बात की इच्छा है उसकी पूर्ति करूं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में कहते हैं, यह जो धर्म है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। थोड़े ही दिनों तक आपने, कम समय तक आपने चूर्ण नाम की संगी मनसा वचा करना, एक बहुत बड़ा अंतराय, बहुत बड़ा विघ्न आकर के आपको रास्ता बंद कर दिया। थोड़े दिनों तक आपने खूब भजन किया था ना, अभी जो विघ्न आया तो बंद हो गया, बहुत बड़ी क्षति हुई। नरकाते को यात्रा करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो परम धर्म का आपने सेवन किया, बड़े थोड़े ही दिनों तक किया, लेकिन किया तो सही, नहीं किया तो उसका फल क्या होगा? भगवान कर मूल रखा हुआ है, जैसे 10 लाख रुपए बैंक में है, आपने उसके ब्याज से ठाकुर सेवा, अभ्यागत सेवा, संत सेवा करते हो, मूल रखा हुआ है। आप चले जाओगे तो आपकी परंपरा में उसका ब्याज मिलता रहेगा, मिलेगा ना। ये दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि। इस धर्म सम्राट, देखिए नाम साधारण धर्म नहीं है। धर्म ग्रंथों में जितने धर्म ग्रंथ हैं, किसी भी भाषा के धर्म ग्रंथ क्यों न हो, जितने प्रकार के धर्म हैं, सारे धर्म लोकसभा के एमपी के समान है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है ना, समन्ता तुक्ला धर्म तत्र नाम हरेश्वरा। शास्त्रोक्त, वेदोक्त, पुराणोक्त, स्मृत्योक्त जितने भी धर्म हैं, लोकसभा के
MP के समान है, भगवान के नाम राष्ट्रपति के समान है। राष्ट्रपति के अधीन ये सब रहते हैं। राष्ट्रपति सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, इसमें दो राय नहीं है, वहां अगर सब मगर परंतु गुंजाइश नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सर्वधर्म सम्राट भगवान के नाम की शरण किसी नाम जापक साधु संत महात्मा के द्वारा आपको मिल गई, आप नाम लेना प्रारंभ कर दिया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। खाते करते हैं, पीते करते हैं, चलते करते हैं, सोते करते हैं, झगड़ा करते समय नाम लेते रहते हैं, लेकिन यह रफ्तार बहुत कम दिनों तक चली, बाद में बहुत बड़ा विघ्न आ गया, बंद हो गया। अब कोई कहे इसका नाश हो गया, नहीं। भगवान क्या कहते हैं, वह जो भजन किया है थोड़ी देर तक, वह तो उसका मूल रखा हुआ है, मूल रखा हुआ है, उसका प्यार क्या करेगा, इंद्र बना देगा, वरुण बना देगा, इतना ही नहीं भैया, ब्रह्मा विष्णु शंकर बना देगा, इतना ही नहीं, वो बढ़ती है। सूची नाम से मूल में लिखा है, सूची नाम श्रीमताम के जो भ्रष्ट हो जाए, जो बहुत दिनों तक जो नाम विघ्न बाधा हो गया, वह भ्रष्ट हो गया, नरकादि को गति नहीं मिलेगी। नहीं, धर्म सम्राट की सेवा किया हमने, साधारण धर्म की सेवा नहीं की है, तो उसके ब्याज से ये सब सुख सुविधा मिली। इतना ही नहीं, ये सब कुछ इच्छा नहीं होने के बावजूद भी नाम भगवान की प्रेरणा से नाम को भगवान को करना पड़ेगा, नाम का अधीन भगवान होते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन दास जी, तो आपने सुना कि नहीं, नाम का अधीन आपको एक नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का अधीन कौन है, हमारे मोहन महतो सरकार विराजमान मंदिर में। अब देख क्या लगे, तो सारे सुख सुविधा का भोग कराकर इच्छा नहीं होने के बावजूद मूल रखा हुआ, ब्याज में सब देता है, सूद में आप देखिए क्या मिला। सूची नाम से बताएंगे, बताते हैं, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट का बेटा बना दिया भगवान, नाम ब्याज में मूल रखा, ध्यान रखेंगे, राजकुमार बना दिया, संसार की सारी सुविधा भोग कर लिया। और इसके बाद दो प्रकार जन्म होते हैं, एक माता पिता के रजबीज के द्वारा, गुरुदेव के नार के द्वारा। जैसे आपकी एक बेटी है, आपका वत्स गोत्र है, शांडिल गोत्र है, काश्यप गोत्र है, तो आपकी बेटी का वही गोत्र होगा ना। तो आपने उसका विवाह कर दिया, सब गोत्र विवाह नहीं होता है, तो काश्यप गोत्र शांडिल गोत्र से विवाह हो गया। अब उस आपकी बच्ची का विवाहित हो गई, उसका गोत्र कौन सा हो गया, स्वामी गोत्र गोत्रता, पिता के गोत्र से गोत्रता थी आपकी बेटी कुंवारी अवस्था में। जब उसका विवाह कर दिया आपने, उसका कौन सा गोत्र हो गया, जिसके साथ आपने उसका विवाह किया है उसके पति के गोत्र से गोत्रता हो जाएगी वो। ठीक इसी प्रकार से गुरुदेव ने जब आपका मंत्र दिया, बताते हैं कृष्ण मंत्रोपदेश न माया दुर्मुपागता कृपया गुरुदेव से द्वितीय जन्म कथते, दूसरा जन्म। इस शरीर के द्वारा जितने पाप ताप किए गए हैं सब जगह गोपाल, अब जो दूसरा जन्म हो गया, पुनर्जन्म हो गया ना,
इसमें जो करेंगे होश से पकड़े जाएंगे। पिछला सब देखोगा, इसी के साथ आने की जरूरत है। अब देखिए, राजकुमार बना दिया, थोड़े दिनों का जुगल नाम मंत्र शरण ली, मनसावता करना खूब भजन किया, लेकिन इतना बड़ा विघ्न आ गया, उससे हमको नास्तिक बना दिया। लेकिन नाम भगवान ने, नाम ही से कहा भगवान श्याम सुंदर से, इतने दिनों तो ये नाना प्रकार के लोग लोकांतर को यात्रा कर आज में ब्रह्मा विष्णु नगर बना दिया। उसके बाद राजकुमार बना दिया, खूब होगा। उसके बाद पवित्र कुल, धार्मिक कुल में ब्राह्मण के घर में उसका जन्म हुआ। फिर वहां किसी नाम जाओ महात्मा के द्वारा पुनर्जन्म हो गया, ऐसा अपने लोगों का हुआ। तब वह भजन करता करता भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करके समण सेवा कर रहा है। जुगल नाम महामंत्र से थोड़े दिनों तक जब किया था, तन्मय था साथ, उसका परिणाम कितना बड़ा हुआ। तो कहते हैं श्री परमानंद जी महाराज राजर्षि जी को क्या कहते हैं, इच्छताम अकुतुब है, अकुतुब है, जहां भय नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं। भीति को, कष्ट को, दुख को, अशांति को, डर को, मृत्यु को कहते हैं भय, इस भय के रूप में आते हैं। भगवान का जो नित्य धाम है, वहां इसकी पहुंच ही नहीं है। वहां ले जाने में कौन सा साधन उपयुक्त होगा? समस्त साधन का सम्राट है, साधन है और साध भी है। इसीलिए यदि किसी को सभी सुविधा को प्राप्त करके सारे सुख सुविधाओं का भोग करता करता उपवास आ गई, अर्थात बेड़ा आ गया, क्या करो? नाम कीर्तन करो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और यदि मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा है तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्रीमान परीक्षित ने कहा, गुरुदेव एक छोटी शंका आ गई, बोल बोल बोल। नाम के ऊपर बहुत जोर देते हो, आपके अपना सिद्धांत है, किसी मुनि महात्मा ने इसका प्रतिपादन किया, हुआ करते हुआ तो क्या कहते हैं? सोच राजन, तो मैं कहता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है। जितने भी अवतार भगवान हुए हैं, किसी ने इतना पुरजोर शब्दों के द्वारा यह नहीं कहा मेरा ही भजन करो, मेरा ही तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे श्री कृष्ण ने टंकी की चोट में कहा, श्री कृष्ण ने कहा मरता पर धर्म नाम ले, अर्जुन कान खोलकर सुनो, समझ देवता ब्रह्मांड सबके सब रूप बदल बदल करके, पर्वत नदी नाले सब पे सब, गंगा तीर्थ हिमालय आदि पर्वत सबके तो दूसरा रूप धारण करके, जहाँ गीता को उपदेश हो रहा था कुरुक्षेत्र में, सब विराजमान है। ऐसा सब बड़े आनंद के साथ भगवान के परम प्यारे भक्त श्री पितामह भीष्म नेत्र बंद करके गीतोपदेश श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने पौत्र अर्जुन के भाग का सराहना करते हुए, देखो मेरे वंश अर्जुन जैसे धनुर्धारी बालक हुआ, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ऐसा समस्त शास्त्रों का दोहन करके
गीता शास्त्र रूपी अमृत का प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। जय हो, जय हो, जय हो। देवता आनंद विभोर होकर के संतान सकनाथ कर देते। कभी कहते हैं जय हो, जय हो। बारिश हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मत पड़तरम, मुझसे बड़ा ब्रह्मांड में कोई तत्व है ही नहीं, इसलिए मेरी शरण आ जा। बहुत उपदेश देते देते अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। महाराज कैसे संभव? एक को पकड़ लो ना, एक को पकड़ लिया सब अपने आप छूट जाएंगे। सबको पकड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। सबको पकड़ सकते नहीं। आयु है 33 करोड़ देवता है, 3.5 करोड़ तीर्थ, कहाँ कहाँ भटकोगे। राधे श्याम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राजन परीक्षित, तुम तो सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री गोस्वामी में से हो। इतने जगत पवित्र करने वाले देवर से ब्रह्मण से राजर्षि सबको सब उपस्थित हैं। मुझे आना पड़ा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। ये किसका परिणाम है जानते हो? तुम बहुत भजन किया है, बहुत नाम लिया है, नाम ने हमको जबरदस्ती हम भेज दिया है। अब कुछ मत करो, जीवा से नाम लेते रहो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और अपने दोनों कानों को दोना बनाकर मेरे मुख से निश्चरित स्वयं कहेंगे परीक्षित महाराज 10वें अध्याय में पिबंतम तन्मुखाम भोज जो तुम्हारी कथा। क्या कहेंगे सुनिए। निशास्त्र दूसरा हाथ सुनमा त्यक्तो तम विवादिते हेतु पिबंतम तन्मुखाम भोज जो तुम्हारी कथा। मतलब मैंने रात को 9:30-10 बजे प्रसाद सेवन किया था। सवेरा हुआ शिकार खेलने चले गया कोसी नदी किनारे, और दुर्विपाक के वश मेरे हाथों से महात्मा गले में सांप गिरा गया। उनके बाद उन्होंने सांप दे दिए। प्यास लगी, पानी पीने के लिए मैं वहां गया। मैंने मांगा पानी। मैं चक्रवर्ती सम्राट पांडुकुल भूषण परीक्षित हूँ, वर्तमान राजा हूँ। मुझे प्यास लगे, महात्मा ने पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ, बड़ी प्यास लगी। सवेरे भोजन किया था, पानी पिया रात को। सवेरे चला, पानी के मारे में परेशान होकर महात्मा ने सांप दे दिया, और सांप ने सांप दिला दिया। चौथा दिन है, कहेंगे परीक्षित जी महाराज नैषाद दूसरा मानते तो थे। हमने प्राग वैष्णव व्रत ले लिया है, अर्थात जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक न पानी पीऊंगा न अंदर की पालन करूंगा। सोचे नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने कहा राजन भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, इस प्यास कारण तुमने सांप को बुला लिया था। श्राप को ऐसा दुसाक्षुत यह परम निगौरी है भूख। भूख शीतम न प्रतिभाति किंचित। जो भूखा होता है आया मेरे ग्रंथों में। एक बार बड़ा विचित्र आकार हो गया। पेड़ के छाल को खुरपी से औजार से निकाल कर लोग खाते थे। पानी के मारे बहुत मर गए। विश्वामित्री परम
दूसरी सृष्टि करने वाले विश्वामित्र प्यास तुम्हारे भूख तुम्हारे छटपट लाते इधर उधर ला इतने में कहीं किसी राजा का पीलमान हाथी लेकर जा रहा था, उसके पास में उड़द होती, उड़द का दाना भिगा करके वो रखा हुआ था, जहाँ के भूल है तो बालू कर लेना, नाश्ता पानी कर लेना। और पेड़ की छाया में हाथी खड़ा है, नीचे बैठकर वह पानी में भीगी हुई उड़द खा रहा है। पीलमान जबन जाति का है, मुसलमान है। अब विश्वामित्र परेशान है, भूखे मरे। देखिए भूख चिदम न प्रतिभात किंचित, भूखा आदमी को किसी प्रकार ध्यान नहीं रहता है। उसको जो खा रहा था हाथी को देख रहा था, इतने में उसको रखा हुआ बस कपड़े में थोड़ा सा किया, लेकर विचार कर दिया। भगवान विश्वामित्र जी ने दूसरी सृष्टि करने में समर्थ है, मुँह लिया, उसने हाथ पकड़ लिया। महाराज मैं मुसलमान हूँ, मैं पहचानता हूँ आपको, नई सृष्टि करने में समर्थ हूँ। भगवान विश्वामित्र हुआ। अरे भाई तुम नहीं जानते हो, मेरे प्राण पखेरु निकल रहे थे, मैंने तुम्हारी झूठ खा करके उससे रक्षा की है। अब जाकर प्रायश्चित करूंगा, अब जाकर प्रायश्चित करूंगा। किया भी भूखा आदमी किसी कहते हैं प्रभु ऐसा दुस्साहसुत या अत्यंत दूसरा वेदना देने वाली भूख है, ये प्यास है, हमको बाधा नहीं पहुंचा। हेतु क्या है, कारण क्या है? समतन मुखाम भोज चतम भाई करता आपके मुखार बिंदु रूपी झरना से, आपका मुखार बिंदु जो है झरना है, पानी गिरा करता है पहाड़ में, आपके मुखार बिंदु से अमृत का क्षरण जो होता है, अमृत का क्षरण होता है, पीता चला जा रहा है, सारी भूख प्यास समाप्त हो गई। इसीलिए कथा सचन हुए। आप खूब कथा कहिए, कथा में तृप्ति नहीं मिलती है, बड़े प्रसन्न होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न है, उत्साह पुना दिए परीक्षित सुखदेव प्रशंसा करते, सोहर समझदार श्रोता प्राप्त करके वक्ता को बड़ी प्रसन्नता होती। देखो वक्ता है सुखदेव जी महाराज, श्रोता है परीक्षित जी, बड़ा है, इनको देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, प्रशंसा करते हैं। तुम जैसा श्रोता आज तक किसी को नहीं मिला था, तुमको प्राप्त, मैं पवित्र हो गया। देखिए भगवान की कथा संबंधित प्रश्न 3 सज्जनों को पवित्र कर देती। 3 सज्जनों को पवित्र करता है। कौन कौन को? जो प्रश्न करता है वो पवित्र होता है, जो समाधान करता है वो पवित्र होता है, जो सुनते हैं उत्तरम प्रत्येकम स्त्रोत्रम तत्पात्सल्यम सिद्धा। प्रश्न क्या हुआ? पवित्र हो गया। जो प्रश्न का उत्तर देंगे वो पवित्र, और जो प्रश्नोत्तर को सुनेंगे सब के सब प्रश्न कैसे? तत्पाद सलिलम जथा, भगवान सर्वेश्वर के चरणों से निसरित पतित पावनी कर्मधारिणी राधे राधे। पतित पावनी कर्मधारिणी माँ गंगा का दर्शन कर लो, पान कर लो, पवित्र हो जाओगे, स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगे। और कन्हैया लाल की जय। तुम्हारा नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।